अध्यक्ष उदय भान के प्रधानमंत्री पर दिए बयान पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि उदय भान जी पहले भी हरियाणा का नाम बहुत बदनाम किया है। उनके परिवार से ही आयाराम गयाराम का नाम पैदा हुआ है। अब हरियाणा को सारा देश दल बदलू के नाम से जाने लगा है। विज ने उदय भान को भाषा पर संयम रखने की नसीहत दी। उदय भान जी के परिवार ने पहले भी हरियाणा का नाम बहुत बदनाम किया है। उनके परिवार से ही आयाराम गयाराम का नाम उत्पन्न हुआ था और सारे देश में हरियाणवियों को वो दल बदलूं के नाम पर जानने लगे थे और आयाराम गयाराम कह के पुकारते थे। और अब ये भाषा का संयम तो रखना चाहिए। अब ये ना बताओ लोगों को कि हरियाणा के लोगों को तमीज से बात करनी नहीं आती है, इसलिए समझ के साथ बातचीत करें। वहीं गुड़गांव से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने फिर से अपने सियासी विरोधियों को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस को हल्के में कोई अच्छा नेता नहीं मिल रहा, इसीलिए बाहर से नेता बुलाना पड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का एजेंडा डेवलपमेंट का है, युवा देश निर्माण में वोट दें। हो गया पहली बार डालेंगे 18 से 23 साल वाले, और मैं उनको यही कह रहा हूँ कि जब आप मेरी उम्र के हो जाओगे 20-25 साल के बाद सोचोगे कि हमने अपने पहले वोट का किस तौर पे इस्तेमाल किया था, तो ये याद रखो कि यही आपके बच्चे पोते सुनना चाहेंगे कि हमने देश के निर्माण के वास्ते अपने पहली वोट का इस्तेमाल किया था। और देश के निर्माण के वास्ते कौन सी पार्टी सशक्त है? आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी सशक्त। सर, काफी कद्दावर नेता हैं आप दक्षिण हरियाणा के, और कांग्रेस ने अभी नेता को मैदान में उतारा है, तो वही बीजेपी ने सिंगर को। किस तरह देखते हैं आप मुकाबला? पार्टी अपने अपने नेता उतारती है भाई, सोच करके तो सभी चाहते हैं कि भाई इलेक्शन के अंदर मेरा नेता जीतेगा, लेकिन कई बार पार्टियों के सामने ऐसी। वहीं राव इंद्रजीत के सामने सियासी मैदान में उतरे गुड़गांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर बड़े गुरुद्वारे पहुंचकर नतमस्तक हुए और अरदास की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत पर निशाना साधा और कहा कि वो 4 बार सांसद रहने के बाद भी जनता के बीच में नहीं गए, इसीलिए जनता उनकी शिकायत कर रही है। साथ ही साथ राज बब्बर ने ये भी कहा कि अगर मुझे गुरुग्राम की जनता का प्यार मिला तो मेरा आशियाना गुरुग्राम में ही होगा। यहाँ तो सिर्फ सर झुकाने के लिए आते हैं कि हमें हिम्मत देना। हम जो सेवा और कीरत और लंगर, जो 3 गुरु के जो एक मुख्य मंत्र हैं, उनसे यही मांगा कि सेवा करने का मौका देना और कीरत यानी काम करने का मुझे हिम्मत देना, और सबके साथ में मिल बैठ के उठ सकूं। वंड खाओ खंड खाओ, इस नीति से चलने वाले इस बाबा गुरु नानक के दरबार में आके मैंने सिर्फ यही मांगा है कि मुझे इस लायक बनाना कि मैं लोगों के बीच में रह के काम भी कर सकूं और उनके साथ में मिलजुल के उनकी खुशियां बांट सकूं। मतलब 13 दिन रह गए हैं मात्र अब चुनाव के लिए, दिन प्रतिदिन चुनाव भी दिलचस्प होता जा रहा है। किस तरह का माहौल अब आप देख रहे हैं धरातल पर बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं, मैं बहुत ज्यादा आंकड़ों से